प्रेस के साथियों, इस वक्त आप लोगों को हम लोगों ने तकलीफ दी है। हमारे जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब जौहर आज़ाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब मौजूद हैं और समामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी है उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष भाई वसीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और MIM के दीगर हमारे ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। इसी वजह से वहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था, इसलिए जौहर आज़ाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियां मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों और लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूँकि गठबंधन और भी कई बने हैं और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है, हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई ये है इस देश में इंसाफ कायम हो और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किसाइन के लिए भी सौभाग्य है, हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं से MIM को चूँकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आज़ाद साहब जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्यालों का इजहार करें। एक मिनट सर, सीट उतनी ही रहेगी या मतलब दबा जाएंगे? नहीं, हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं, 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर MIM लड़ेगी और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा किया। अभी तो बिहार में देखिए बड़े बड़े जो दल हैं उन लोगों ने अनाउंस नहीं किए हैं। बड़ों के यहाँ नहीं पकी है बिरयानी तो गरीबियों के यहाँ क्यों तलाश करो बिरयानी। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सर आपके प्रदेश कार्यालय में जितने तरह से लोग भीड़ है, MIM की सीटों की ज्यादा डिमांड लग रही है, क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन है कि डिमांड ज्यादा लग रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट की हिदायत है कि हम लिमिट सीटों पर लड़ें और जहाँ हमने पहले से काम किया है वहाँ पर हम लड़ें, इसलिए हम लोग उसके दिशा निर्देश और उसकी हिदायत पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव लगभग अब नॉमिनेशन का कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आपने अभी तक घोषणा नहीं की सर। नहीं, हम लोग कर देंगे। 17 तारीख को लास्ट डेट है और हम समझते हैं कि जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन भी ऐलान किए जाते हैं। तो पार्टी की अपनी इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही हमारे हैदराबाद के भी जिम्मेदारों, हाँ जाहिर है 15 तारीख को तो काफी वक्त बाकी है। सर अनाउंस यहीं पर होगा या और मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। अभी उन लोगों के लिए भी 17 तारीख है ना, उन लोगों के लिए अलग से तारीख नहीं है। ऐसा तो नहीं सर किन्हीं का वेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं सर बड़े मैं अपने घर को देख रहा हूँ, अपने साथियों को देख रहा हूँ, उनका जो काम है वो करें, उनके काम से हमको क्या लेना है। नाम का डिक्लेयर नहीं करना, क्या लगता है कि नेता इधर से उधर चल जाएगा? नहीं, नेता चले भी जाए तो हम लोग को कम नहीं है। जो जाने का आपने नहीं सुना कि हम लोगों ने कह दिया है एक एक क्षेत्र में 5 आदमी 7 आदमी तैयारी कर रहे हैं और सबको कॉमन सिविक ईश्वर ने दी, आपने सभी दी है और वो जान रहे कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है।
तो अगर किसी को मुखालिफत करनी है तो अभी चले जाएं वो अपना अम्मा जान के, वर्ड नहीं। अगर पार्टी का डिसिप्लिन, और आपने एक बात और भी देखी होगी कि हमारी पार्टी ने जिन लोगों का भी एप्लीकेशन दिया है उनके साथ साथ ओथ भी कराया है। ओथ हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा आदमी जीत कर जाए तो असेंबली में ओथ आसानी से पढ़ ले। सर, शपथ उसका रिहर्सल दिलाई हम जा करा रही रहे है, हैं। पार्टी के कई कार्यक्रम मतलब प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जा रही है, क्या डर सता रहा है कि फूल की तरह 4 विधायक जैसे गए थे? सुनो, शादी किए हो नहीं किए हो ना, बारात किस लिए जाते हो? ताकि दुखों के दूल्हा किस तरह उठता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह प्रणाम पाती करता है। तो हम लोग तो सिखा रहे हैं ताकि हमारा आदमी यहाँ ओथ ले लेगा तो असेंबली में जाकर ओथ बहुत ही बोल्डली लेगा, वहाँ कोई हिटेशन नहीं होगा यार, वो सिखा रहे हो। सर, आपने जिन सीटों का ऐलान किया था इससे पहले, वो फाइनल है एमआईएम की तरफ से? अब उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी सीटें 35 सीट। सर और भी कोई गठबंधन में हो सकते हैं राष्ट्रीय उम्मीदवार? अरे दरवाजे खुले हैं, भी देखेंगे हम लोग। और सर, कहा जाता है आप कि नहीं चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेंगे सब क्या? कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लेंगे, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं सर। अब उनका मामला लेंगे, सवाल को आना चाहेंगे तब ना कोई बात बनेगी। अभी उनसे कोई बात बनी नहीं है और लेंगे देंगे, हम लोग इतनी हैसियत आई नहीं। हम लोग गरीब दल हैं भाई। देखो, समामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में जानते ही हैं कि दलित समाज के बड़े लीडर हैं। और बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के बारे में दलितों के, अक़लियतों के, मजलूमों के, महरूमों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम लोग तो गरीबों की झोपड़ियों में चिराग कैसे जले, हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार बसपा से आपका समझौता हुआ था से बात हो रही है क्या? नहीं, सर, पिछले बार आपका बसपा से समझौता हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी आ गए तो क्या बसपा के दरवाजे बंद हो गए? दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब वो मामला होगा हम लोग आपसी सहमति से, क्योंकि अब किसी भी घटक को जोड़ना है तो अब निर्णायक हम अकेले नहीं हो सकते हैं। हमारे पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं, हमारे इसके जीडीए के बनाए गए हैं आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर। सहयोगी उसके रहेंगे भाई जना साहब, कोऑर्डिनेटर रहेंगे भाई जनाब जौहर आजाद साहब। तो हम लोग जो कुछ भी आगे दिनों में अगर किसी पार्टी को जोड़ना होगा तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से करेंगे। सर, भाजपा जो है कुल कई मंत्री और कई सांसदों को चुनाव लड़ेगी, क्या लग रहा है सर? उधर भी कुछ सवाल आते हैं। सर, 100 सीट से अधिक से लड़ेंगे क्या? 100 सीट नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक में नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। सर, कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं सर भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे सर? भाजपा को डर है? आप अपना सवाल कर रहे हैं या सबके प्रवक्ता गठबंधन आप सबके प्रवक्ता लग रहे हैं? सारा सवाल नहीं, आपका एक सवाल का जवाब देते हैं। सर, आजाद समाज पार्टी को सीमांचल में कोई सीट मिलेगी क्या? हम लोगों की अपनी आपस सहमति से उसकी लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अरे ये मान बोलिए ना, अब आजाद समाज पार्टी हो, एमआईएम हो या अपनी जनता पार्टी हो, अब जब हम लोग साथ मिलकर रह रहे हैं तो जो जहां सूट करे यार उसमें काम करेंगे। जब एक साथ मछली पकड़ने चले हैं तो सब लोग मछली पकड़ के एक साथ रखेंगे, बंटवारे को देखा जाएगा। सर, एक सवाल है कि कुछ प्रत्याशी को वोट दिया है नहीं, उसका शपथ दिलाया गया, बाकी कुछ प्रत्याशी नहीं। इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंबल देना बाकी है, अभी सिंबल देना बाकी है। सर, इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उतारेंगे? मुस्लिम और हिंदू का यह मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिमा थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबान बंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। अभी तक एमआईएम के कितने सीट अभी तक क्लियर है? जो सीट ऐलान कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगे ना भाई, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर, बीजेपी की पहली लिस्ट में ये भी मुसलमान नहीं। अच्छा, आप कौवे के आशियाने में आप बबूला का चूजा तलाश करेंगे क्या? ऐसी बात करते हैं आप? सर, कई दिनों से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं सीट बंटवारे के बाद। भाई वो कितना उनको होशियारी आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल हो गए हैं और कभी कभी लगता है कि बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। और उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम लोग का कहना मुश्किल है भाई। ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में आना चाहते हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर एमआईएम हमें बुलाती है तो हम उनके साथ जाने के लिए ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग का बीजेपी से थोड़े कम है। जवाहर साहब से बोलिए, जवाहर साहब से पूछिए, बाकी सवाल हमारे जवाब देंगे वो जवाहर साहब से। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलूमों की सबसे बड़ी 3 आवाज़ जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो पूरे भारत में मजलूमों की आवाज़ बने, हर तबके की आवाज़ उन्होंने सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई। बैरिस्टर साहब जो एक बड़ी आवाज़ हैं, मुखर आवाज़ हैं, और मौर्य जी, इन तीनों का साथ आना बिहार में ये इशारा करता है कि जो लोग फासिदवादी ताकत है, जो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो दलित पिछड़े और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इत्तेहाद एक बड़ा इत्तेहाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस लंबा चलेगा और हम साथ चलेंगे। 2 तरफ है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी के साथ हत्याएं हो रही हैं, दलितों की भी हो रही हैं। ऐसे में मजलूमों का साथ आना बिहार के लिए
के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। दो ताकतें हैं जो जुल्म करवा रही हैं और जो खामोश बैठी हैं, उन दोनों के लिए ये एक चुनौती, ये गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, हम साथ चलेंगे, सीटों सीमित लड़ेंगे कि ताकि कल ये कोई ना कह सके कि भाजपा को हराने में हमने ताकत कम कर दी। उनके लिए इतनी ज़्यादा सीटें छोड़ दी गई है कि वो सरकार बना सकते हैं। हम फिर भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और भाजपा को रोकने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इस ऐलान का आज ऐलान करते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पे। आज मैं खुशी हो रही है कि किशनगंज में बैठा हूँ और इस जिला से इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं और फर्स्ट जो फेज की सूची है, उम्मीद है कि कल तक जारी कर दी जाएगी गठबंधन से सहमति कर। ये आप बोलिए, आप लोग यही सोचिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब तीनों एक साथ हो गए, यही सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। जय भीम का नारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया, उसको प्रस्ताव को मजबूती देने के लिए चंद्रशेखर साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों साथ खड़े हो गए। यही आप सबसे बड़ी जीत है और सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए ये बहुत ही फकर की बात है। जिस बीज को अख्तर उल ईमान साहब ने 2015 16 अगस्त को बोया था, आज आपकी धरती पर ये अलायंस की घोषणा हो रही है। पटना और दिल्ली अलायंस का फैसला नहीं कर रहा, आज सीमांचल किशनगंज एक बहुत बड़े अलायंस का फैसला कर रहा है। जय भीम का नारा किशनगंज से साकार दिख रहा है। सबने वोट लिया, आप लोग ने वोट क्यों नहीं लिया? अब इसका मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब बताएंगे कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर इमाम है। अब इमाम नियत मानता है कि नहीं तो इमाम साहब से कौन पूछेगा, बोलिए। आप भी नहीं लिए? भाई इमाम साहब का मुसल्ला लेकर दूसरा चटाई बिछाने वाले का नाम आदिल हसन, आजाद देने वाले का नाम आदिल हसन, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। हम लोग की वफादारी पे किसी को कोई शक हो सकता है क्या? 11 साल से ऐसा कोई बिहार का जिला नहीं, कोई अनुमंडल नहीं, कोई लोकसभा विधानसभा नहीं जहां एमआईएम का पैगाम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम अख्तर उल ईमान साहब के साथ हम लोग नहीं गए। क्या जिस पे शक है उसी का वोट लिया? नहीं, शक का बात नहीं है भाई, इसमें शक का क्या बात है? आपने पिछली बार भी तो उम्मीद किया था, लेकिन उम्मीद तो टूट गई। किस चीज का भाई होता है? भाई क्या कीजिएगा, कोई क्या कीजिएगा, क्या पता फिर से टूट जाए। ये सब निगेटिव कमेंट, आज का बहुत शुभ दिन है, ये सब निगेटिव मत चलाइए। आज इतना बड़ा गेस्ट आया है, गौहर आजाद साहब जैसी शख्सियत आए हैं सीमांचल में, इनका इस्तकबाल कीजिए, भक्का बगिया खिलाइए, देसी मुर्गी खिलाइए। टिकट का अनाउंस कहाँ से हुआ? टिकट का अनाउंस मेरे सदर साहब बैठे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे हो इंशाल्लाह। भाजपा से होगी टक्कर, हम भाजपा को हराने के लिए इसलिए पूरे बिहार में नहीं लड़ रहे हैं। हमारा पहला मकसद है भाजपा हराओ, इन तीनों का मकसद है अलायंस के पार्टनर का यही है कि भाजपा हराओ, बिहार में परिवर्तन लाओ। 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद के विधायक है, आपने उस स्थान पर प्रत्याशी। भाई हर जगह कोई ना कोई राजद का, जेडीयू का रहता है। सांप्रदायिकतावाद और अवसरवाद दोनों के खिलाफ है।